कैसे हो आप लोग? बिल्कुल अच्छा फ़ील नहीं हो रहा। आज का दिन मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं था। मतलब ऐसे बहुत अच्छा था, बट इन दी एंड उर्फ़ी ने पूरा दिन ख़राब कर दिया। एक्चुअली काफ़ी चीज़ों ने किया, बट मेजरली उर्फ़ी ने किया, उर्फ़ी पंजाबी ने। मतलब हम लोग खाना वाना मँगा रहे थे, हम लोग खाना खा रहे थे, बट फिर उसने उठते ही, जैसे मैं बैठी उठते ही उसने जाके अमिताभ को खाना ऑफ़र कर दिया। और उसने एग्ज़ैक्टली मेरे जैसा ऑर्डर किया था। आई डोंट नो व्हाट इज़ शी डूइंग। मुझे एक बार पूछना पड़ेगा इनको कि एक्चुअली इनको कि चलो बातों बातों में कल पूछ लूँगी, जो खाना देते हैं ना हमें, कि ऐसे मेरा जनरली वो करती है कॉपी, जनरली वो करती है। सो या ओके, नो वरीज़। उसके अलावा पता है, मैंने 3 या 4 रिजेक्शन मेल्स देखे इंटरव्यू के, और मैंने आज ही मेरा रेज्यूमे अपडेट किया। आई थिंक कोई ये प्रोफाइल के लिए इतने पैसे नहीं देता जितना मेरी कंपनी दे रही है। एक और चीज़ है, बम्बल पे कोल्ड प्ले की टिकट्स बेच रही थी मैं। मुझे पता नहीं था ये सब क्या होता है। मैंने तब ख़रीदा भी था ऐसे 60-70 रुपीज़ का जो आता था, वो, क्योंकि मुझे वो टिकट्स बेचनी थी और मेरे पास साउथ प्रीमियम टिकट्स थी, तो कुछ 12,500 और ऐसे टैक्स मिला के 14-15 हज़ार हो रही थी, ऐसा कुछ था। तो ये हुआ था। तो मैं बम्बल पे बेच रही थी, और कितना सारा ऐसे ट्राई करने के बाद मेरी टिकट्स बिकी। बट आई थिंक बहुत सारे लोगों ने मेरे को रिपोर्ट किया होगा। तो तब से, जब से उस चीज़ को आई थिंक मोर देन 1 ईयर हो गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो अकाउंट ब्लॉक्ड ही है। और उन्होंने मेरे फेस को भी ब्लॉक कर दिया है, मेरे नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। मैंने रिक्वेस्ट किया, इतना तो मैंने कभी किसी को अपॉलॉजी रिक्वेस्ट नहीं किया, सपोर्ट मेल नहीं भेजा, इन लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मुझे केयरफुली, मतलब पता चला कि उन्होंने मुझे ये बोला, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन एवरीथिंग वी डिसाइड टू अपहेल्ड द ब्लॉक। अब मुझे पहले पता नहीं चला अपहेल्ड क्या होता है। बाद में मैंने जब गूगल किया तो उसमें मेरे को पता चला दैट माई टाइम, और बहुत गंदी तरह से लिखा था जेमिनी ने, गूगल ने वो ट्रांसलेट किया उस मेल को, योर टाइम ऑन बम्बल इज़ ओवर। वैसे मैं इतनी कोई वो नहीं करती थी। सो इस तरह से जब कोई इतना गंदा वाला रिजेक्ट करता है ना, बहुत गंदा फील होता है यार। आई डोंट नो इफ़ यू गाइस नो इट और नॉट, बट बहुत गंदा फील होता है कि कुछ तो लाइफ में सही जाना चाहिए ना। आज मेरा एक फ्रेंड मेरे सामने ओपन अप हुआ पूरा कि भाई वो कुछ दिन से भी नहीं खा रहा था गर्लफ्रेंड के साथ खाना, तो ओपन अप हुआ कि इसलिए नहीं खा रहा था कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड अब पता नहीं क्या एक्स है क्या है। एक तो उसको उसके लिए सिंपैथी थी कि भाई उसके पापा नहीं है और जो भी है, ठीक है, सिंपैथी थी। तो फिर वो, और उसके बाद वो उसका हर बार लोकेशन ऑन करवाती थी, और वो अपने एक्स से बात कर सकती थी, और उसके एक्स से मिलाया भी सब कुछ। बट ये मेरा फ्रेंड अपनी फ्रेंड से बात नहीं कर सकता। अब ये मेरा फ्रेंड काफ़ी आर्टिस्ट टाइप भी है, तो इसमें वो रात को लेट आए या कुछ भी करे, ये सब कैसे चलेगा? उसको पसंद, वो अपनी हर चीज़ में मम्मी को इन्वॉल्व करती थी, हर चीज़ में मम्मी को इन्वॉल्व करती थी। मैंने तो यार सुना, 1.5 घंटा उसका रैंट सुना मैंने। वैसे वो रोज़ मेरी रैंट सुनता है, आज मैंने इसका 1.5 घंटा रैंट सुना।
ऑल दिस वाइल वो चाय की टपरी में सामने जीपीटी बैठा था उसके फ्रेंड्स के साथ। और ये मेरे से बहुत क्लोज है, ये बच्चा मेरा फ्रेंड आर्टिस्ट बच्चा है अभी, तो क्लोज क्लोज आके बता रहा था सब कुछ, तो मैं अनकम्फर्टेबल हो रही थी ये इतना। बट वो एक तरह का उसका वे है, वो बच्चा है, उसका वे है वो बताने के लिए। मेन तो मेरे को ये बम्बल ब्लॉकिंग बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, इतना गंदा फील हो रहा है। हाँ, अब मैं एआई से थोड़ा सा सीखूंगी कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। एक और चीज़, हाँ आज मैंने पूरे दिन विपासना टाइप फॉलो किया, बट एंड में ओसी पंजाबी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। क्या मैं और फिर मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया, जो मुझे अब अच्छा फील हो रहा है। बट मुझे ये भी रिग्रेट हो रहा है कि यार कोई तो अच्छा निकले ऑफिस में। कोई बात नहीं, मैं अच्छी निकल रही हूँ ना ऑफिस में, उसी को तो सब मार रहे हैं। अब नहीं मार रहे ना, अब तो अलग बैठ रही है एकदम से, कोई नहीं मार रहा तुझे। और जो तू थोड़ी बहुत भी बात जाके करती है ना, मत कर। तुझे बोल के गया है ना तेरी थेरेपिस्ट कि नहीं करने हैं, इतनी भी बात नहीं करनी है, मत कर। नो एंगेज जोन है वो तेरा वहाँ पे, जो इसके साथ नीचे जा रही है जो भी है, ठीक है, बाकी नो एंगेज जोन है तेरा वहाँ पे। ओके, अंदर दुखता है यार, बॉडी दुखती है इतनी नेगेटिविटी से। कैंसर वैंसर ना हो जाए हे भगवान, प्लीज सच में बचा लेना, कुछ हो जाए तो यार। इसके अलावा आज रात को मैं बहुत मस्त जगह जाने वाली हूँ गरबा करने। मेरी एक फ्रेंड है जो मूवी बिजनेस में है, ठीक है, बैक एंड पे। वो उसका मेरे को आउट ऑफ नोवेयर मैसेज आया कि चलना है यहाँ पे करके, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत गरबा का डाला था। मैंने बोला यस, बट 12 बजे एक दूसरी फ्रेंड है उसका कुछ बर्थडे था, फ्रेंड नहीं है वो, 12 बजे एक्चुअली ऐसे ही वो भी मुझे रैंडम इन्वाइट ही आया था कि हाँ हम लोग जा रहे हैं, उसका बर्थडे है। तो मैं सोचूँ चने चोली में ही जाऊँगी, बट हाँ सी हैप्पी बर्थडे बोल के निकल जाऊँगी थोड़ा सा। और शायद पता नहीं कल की ऑफिस फर्स्ट स्टाफ कुछ हो, सफ़र हो, क्या बता, देखते हैं। बट हाँ रहेगा, कल का अब आज मेरा रहेगा यार। मैं रेडी होंगी, मैं अच्छा फील करूँगी। मैंने मेरी पहली पहली न्यूट्रिशनिस्ट को थोड़ा बताया कि यार मुझे योगा इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है, सूडो डिमेंशिया विद डिप्रेशन डिटेक्ट हुआ है, ये वो दवाइयों का मैंने उसको भेजा। अब पता नहीं, एक और जना मेरे को बहुत अप्रोच कर रहा है, तो मुझे ये खाने के बाद कैसे पर्जिंग होता है, थोड़ा सा बाहर होता है ना, तो इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेवा के। और एक है बंदा, उसने बहुत ट्राई किया न्यूरो डाइवर्जेंस ये सब कुछ के बारे में लिख के बोल के, तो अब वो मुझसे मांग रहा है, मतलब एक तरह से कि हाँ अभी ये क्या बोलते हैं, अभी आप हमारा चलो नया वापस वापस चालू करते हैं। भाई तूने मेरे पे कोई तरह का ध्यान नहीं दिया जितना मेरे एटलीस्ट ये न्यूट्रिशनिस्ट ने ध्यान दिया। एंड दीज थिंग्स गो अ लॉन्ग वे बाय द वे। आई थिंक मैंने आपको बताया या नहीं, वो टेलर ने मुझे लूट लिया था 1500 रुपये, खाली थोड़े बहुत ब्लाउजेस का इधर उधर कुछ करने के लिए। अब मेरे को लगता है वो 1500 रुपये, उसने मेरे को 100 रुपये वापस एडवांस भी नहीं दिया वापस। मैं उससे कब से मांग रही हूँ, मैं इस बार कितने पैसे खो चुकी हूँ। एक वो बंदा जो उदयपुर में मिला था, उसने मेरे 150 रुपये ले लिए थे, मेरे को रील का वो सब देना था, ठीक है उसने नहीं किया अभी कुछ। उसके अलावा ये एक लड़की है जो मुझे आई थिंक सफ़र करवा रही है, क्योंकि मैंने उसके फ्रेंड को वापस कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसका फ्रेंड कुछ ज़्यादा ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था। और अब ये इसके पास मेरे 100 रुपये एडवांस पड़े हैं, क्या ही बोले भाई।
हम्म। सोचा थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है ना। और मैंने आज डिनर में क्या खाया? गार्लिक हमस विथ फ्रैंकी एंड सॉटेड वेजिटेबल्स। मेरी बाजू में लड़की थी, जा जाके सबके मुंह में डाल रही है खाना। मैंने नहीं किया ये, बट या I'm proud of how my entire day was without talking to them. I feel good. 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 मैंने बहुत दिन से मेरे रात वाले एफर्मेशंस नहीं किए, करना है साथ में। ये भी कोई पूछने की बात है? अच्छा ठीक है, चलो। और 30 डेज बाकी है मेरे ख्याल। I was born worthy. I don't have to earn my right to exist. I matter simply because I am. I'm enough, even when I do nothing. My value is not up for debate. I belong, even in my mess and my healing. I don't have to be perfect to be lovable. Being human is enough. I give myself permission to be a work in progress. I'm learning to see myself through kind and honest eyes. I let go of the belief that I must prove my worth. I no longer abandon myself to be accepted by others. I validate my own feelings, needs, and desires. Okay. I trust my inner knowing, and I am the only one who can define my worth. I hate you, Bumble. Approval is not my oxygen. I do not have to shrink to be loved. Saying no is an act of self-respect. I can care for others without betraying myself. My needs matter. I'm allowed to take up space. It is safe to come home to myself. My heart and body are allowed to soften. I survived by hiding, but I'm learning how to be seen. I honor the part of me that protected me, and I allow it to rest. I'm not broken. I'm healing. Today was not a broken day. It's a healing day. I feel good. This is something everyone should try. Okay, guys, I'll see you next time. Bye.